देखो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट और कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। ठीक है, किसी एक सेट में कितना एलिमेंट है उसी को बोला जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, और उसका दूसरा नाम क्या है, कार्डिनल नंबर भी उसको बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको कहीं पर बोला होगा कि कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब दोनों सेम ही है। एक सेट में कितना एलिमेंट है उसी को, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, और उसी को भी कार्डिनल नंबर बोला जाता है। एक सेट में स्क्रीन अभी विजिबल हो रहा है कि नहीं रे? हो रहा है तो अरे स्क्रीन विजिबल हो रहा है कि नहीं? ओके ठीक है। तो देखो किसी भी सेट में कितना एलिमेंट है उसी को उसी का कार्डिनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो अगर इसको लिखेंगे क्या होगा ना, इफ ए फाइनाइट सेट इज डिनोटेड बाय ए। अगर एक फाइनाइट सेट, सपोज ए है हमारा, एक फाइनाइट सेट है, ठीक है ना, अगर एक फाइनाइट सेट है तो इट्स नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कार्डिनल नंबर ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या है, कार्डिनल नंबर इज डिनोटेड बाय, कैसे लिखते हैं, एन ए करके लिखते हैं, हाँ कि नहीं, एन ए ऐसे करके लिखते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, पहले भी देख चुके हैं, हाँ कि नहीं रे? तो जैसे अगर एक सेट ए है 1 2 3 4 5 9, ये है, ये क्या है, एक सेट ए है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो जाएगा, ए सेट में कितना एलिमेंट होगा, 6। वेरी गुड। यहाँ पर ये सेट ए में जितना एलिमेंट होगा, सेट ए में कितना एलिमेंट है, देखो 6 एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हो जाएगा 6। ये ऐसे इसको लिखा जाता है। ठीक है, ऑलरेडी हम पहले भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख चुके हैं, तो इसको फिर से थोड़ा बता दिया। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में देना है, नोट करके बता दे रहा हूँ, क्या है ना, पहला तो कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट कितना होगा बताओ, द कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट, वेरी गुड, द कार्डिनल नंबर of an infinite set is infinite। क्योंकि कार्डिनल नंबर मतलब क्या है, कितना एलिमेंट है, इनफाइनाइट सेट में कितना एलिमेंट है, इनफाइनाइट। फिर द कार्डिनल नंबर ऑफ ए नॉल सेट कितना होगा बताओ, नॉल सेट में कितना एलिमेंट होता है, द कार्डिनल नंबर ऑफ ए नॉल सेट कितना होता है, एक नॉल सेट में कितना एलिमेंट होता है, 0। वेरी गुड, नॉल सेट इज 0। क्योंकि नॉल सेट का मतलब वही है ना जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा। तो अगर कुछ भी नहीं एलिमेंट है तो मैं पूछ रहा हूँ कितना एलिमेंट है, तो कितना एलिमेंट होगा, 0 एलिमेंट होगा।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें बताओ। नहीं। ओके, तो तेरा एग्जाम कब खत्म होगा रे? किसका सर? मेरा? हाँ 18। ओके 18, ठीक है। अभी देखो, स्कूल में सही। अभी यहाँ पर देखो क्या लिख दिया। ये हेडिंग को अभी थोड़ा ये करो। सपोज ऐसा दिया है, एक सेट है यहाँ पर, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है ना। सपोज ए और बी में कॉमन एलिमेंट कितना है? x है, और ओनली ए में है y, और ओनली बी में है z। तो मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, स्क्रीन ने विजिबल नहीं हो रहा है, थोड़ा वेट करो। अटक अटक हो रहा है, आपकी आवाज भी अटक अटक हो रही है। ओके ओके, थोड़ा देखो ये करो, नहीं तो वो इसमें जाता हूँ तो अभी यहाँ पर फंक्शन चालू है तो स्क्रीन विजिबल हो रहा है कि नहीं बताओ। स्क्रीन क्या हो गया? अभी स्क्रीन भी विजिबल नहीं हो रहा है? हो गया तो ठीक है। ओके देखो, यहाँ पर ये जो डायग्राम में किया हूँ फिर से थोड़ा डिटेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड बी, ए और बी में कितना एलिमेंट कॉमन है? x एलिमेंट। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए, सिर्फ ए में है y एलिमेंट, अब ओनली बी है z। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा? बताओ ये सब। गलत है वो, वाई एक्स जेड गलत है। और अरे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब क्या है? जो ए सर्कल में जितना आ रहा होगा, तो ए सर्कल में कितना आ रहा है? हाँ ओनली वाई ही आ रहा है। हाँ वेरी गुड, वाई एंड एक्स। तो देख, अरे ये सेट हमारा ए है, ये ए है पूरा, ये ए है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ए में कितना एलिमेंट है, ए में कितना एलिमेंट आ रहा है, तो जो कॉमन है उसमें भी वो भी आएगा ना। सपोज इसको ऐसे समझो, एक एग्जाम्पल लिख के यहाँ पर एग्जाम्पल भी एक बता दे रहा हूँ। सपोज यहाँ पर ऐसा है, एक सेट ए है, उसका एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4, ऐसा है। तो मैं अब पूछ रहा हूँ कि ए में कितना एलिमेंट है, तो ए में कितना एलिमेंट है? 3 है ना। अगर यहाँ पर देखोगे, हाँ यहाँ पर अगर देखोगे तो 3 है, तो 3 मतलब वो 3 में कॉमन वाला नहीं आ रहा है क्या? कॉमन जो 2 3 है वो भी आएगा ना।
तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब पूरा ए सर्कल में कितना आ रहा है इसमें, पूरा मतलब क्या हो जाएगा, एक्स भी आएगा वाई भी आएगा, तो क्या लेंगे एक्स प्लस वाई हो जाएगा आंसर। फिर ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट में, अभी बी सर्कल में कितना आ रहा है, बी सर्कल में कितना आ रहा है एक्स प्लस जेड, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन बी हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी हो जाएगा एक्स प्लस जेड। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कितना एलिमेंट कॉमन है, कितना एलिमेंट कॉमन है एक्स, अरे ए इंटरसेक्शन बी मतलब एक्स एलिमेंट है ना, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट है। सर आवाज थोड़ा अटक रहा है। ए स्क्रीन विजिबल हो रहा है कि नहीं बताओ, नहीं तो मैं स्क्रीन भी थोड़ा अटक रहा है। क्या हो रहा है, जो बाहर आवाज आ रहा है तो साउंड का, इसीलिए वो बाहर का ये भी बंद करके ये कर रहा हूँ। कहाँ पे हो? अरे यहाँ पर रूम में ही हूँ, लेकिन वो बाहर ये ओपन करने पर वो बाहर का साउंड आ रहा है इसलिए। किलबिल का? हाँ स्क्रीन विजिबल हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है तो हो रहा है, वो थोड़ा अटक रहा है। ओके ओके, रुको मैं वॉइस कॉल कर देता हूँ उसमें। अरे तो इसमें ऑन करता है तो ये इधर तेरा डिस्कनेक्ट हो जाता है क्या? ओके, नहीं तो इधर मतलब वॉइस में तुम सुनते इधर देखते बोल रहा था, ठीक है फिर उधर ही ये ज्वाइन कर। ठीक है, अभी विजिबल हो रहा है ना? ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बताओ, ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट है एक्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स। बता सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, आरुष बता रहे ए यूनियन बी में कितना, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, हाँ ये सारे को अभी प्लस करेंगे ना, यूनियन बी मतलब पूरा को लेंगे तो सबको प्लस करेंगे, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। ये समझ में आया कि नहीं बताओ, ये जो 4 लिखा हूँ ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर। ओके, तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। देखो वही यहाँ पर आया है कि नहीं, अगर हम यहाँ पर उसको देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना था एक्स प्लस वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी कितना था एक्स प्लस जेड, अगर उसमें से माइनस इंटरसेक्शन को कर देंगे एक्स, तो हमको क्या मिल रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल रहा है कि नहीं, हाँ एक्स वाई जेड नहीं रहे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो ये माइनस क्यों कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं, ये जो माइनस, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अरे अभी नहीं, देख रहे आरुष तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा फिर। ओके देखो, तो ये
क्यों एक बार माइनस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार क्यों हाँ देखो, इसको हम माइनस क्यों कर रहे हैं, इंटरसेक्शन को माइनस क्यों कर रहे हैं? सर यहाँ पर क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये माइनस क्यों हो रहा है? देखो अगर आप लिखोगे ए यूनियन बी, मतलब अगर पहले तुम ए ले रहे हो, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो मैं शैडेड कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ले रहे हो तो ये पूरा काउंट हो रहा है, ये वाला पूरा देखो इंटरसेक्शन बी। फिर जब ले रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ले रहे हैं, मतलब प्लस बी कर रहे हो, तो प्लस बी कर रहे हो मतलब फिर से इंटरसेक्शन वाला काउंट हो रहा है कि नहीं? तो इंटरसेक्शन वाला 2 बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए एक बार माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आएगी नहीं क्यों माइनस कर रहे हैं? तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है? क्या हो रहा है, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आज थोड़ा एडजस्ट कर लो, काल से ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं जानबूझ के विंडो भी बंद किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत नॉइज आ रहा है। किसी को भी साउंड नहीं आ रहा है क्या रे? समझ आ रहा है, थोड़ा आपका आवाज अटक रहा है मुझे। ओके, अभी आ रहा है कि नहीं? अभी ठीक है, देखो देखो अभी मैं विंडो सब बंद किया हूँ, फिर भी आवाज़ आ रहा है, मतलब अगर विंडो खोलूँगा तो फिर और कितना आवाज़ आएगा। तो इसलिए आज थोड़ा एडजस्ट कर लो, कल से ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, अभी देखो इसी फॉर्मूला में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है क्या कि ये वर्ड प्रॉब्लम को कर पाना। सेवेंटी स्टूडेंट्स हाँ, तू उधार
करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर जैसे मैं लिखा है था उसी फॉर्म में लिखने का ट्राई करो, फिर लिखो, फिर मैं बताता हूँ। क्या हुआ आरुष रे? स्क्रीन में दिखाई दे रही है, आप दिखाई दे रहे हो। अरे इधर क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इधर से नॉइज। तो देखो पहले क्या बोला है कि इन ए क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट, एक क्लास में 70 स्टूडेंट्स है, 45 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, जिसमें से 45 स्टूडेंट ऐसे बच्चे हैं जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 52 स्टूडेंट ऐसे हैं, 52 स्टूडेंट लाइक टू प्ले खो खो, और जिसमें से 52 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि खो खो खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, ओके ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, बोल रहा है कि ऑल द स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट, ऑल द स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। इसका मतलब क्या है समझो। बोल रहा है इसको, ये एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। इधर देखो क्या बोल रहा है, आवाज सुनाई नहीं दे रही, और एक बार फिर सुनना। ठीक है, कहाँ से नहीं सुनाई दे रहा है सर? वो क्या बोलते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट वाले से। ओके ठीक है। देखो फिर यहाँ पर क्या दिया है, ऑल द स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स मतलब क्लास में जितने सारे भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे कम से कम एक गेम तो खेलते ही खेलते हैं। मतलब ऐसा एक कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो कि दोनों में से किसी एक को, दोनों में से, अरे क्या हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई भी बाकी आवाज़ आ रहा है कि नहीं सबको? तो स्कूल में या उसी क्लास में ऐसा एक भी लड़का नहीं है या एक भी स्टूडेंट नहीं है जो कि दोनों में से किसी एक भी खेल रहा नहीं होगा। इसका मतलब कम से कम तो हर एक बच्चा आइदर क्रिकेट खेल रहा होगा, नहीं तो खो खो खेल रहा होगा, नहीं तो दोनों खेल रहा होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं एटलीस्ट का मतलब? तो एटलीस्ट का, सर वो आपका आवाज सुनाई नहीं। अरे ठीक है, अभी देखो जितना सुनाई दे रहा है, क्योंकि इधर से भी नॉइज आ रहा है, उधर से भी नॉइज आ रहा है, इसलिए मैं विंडो बंद किया हूँ। फिर शायद उसी के वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। आप जब रिकॉर्डिंग को थोड़ा देख लेना है, फिर वहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी क्या कर सकते हैं बोलो। ठीक है, रिपीट तो कर रहा हूँ, फिर भी आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ओके देखो क्या बोला है, ऑल द स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट, हाँ, ऑल द स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स मतलब क्या है, क्लास में जितने सारे भी बच्चे हैं हर स्टूडेंट क्या करता है, एक गेम को खेलने के लिए एक गेम खेलता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ओके, ये एटलीस्ट का मतलब ये है, मतलब नाइदर वाला। देखो जब एटलीस्ट ऐसे दिया होगा, एटलीस्ट नहीं तो बोला होगा ऑल द स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 गेम, कम से कम एक खेलते हैं, तो फिगर ऐसा वाला बनेगा। मतलब एक सर्कल और ये सर्कल का रीजन ही आएगा ऐसे वाला। कभी अगर आपको बोला होगा कि एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया होगा, वहाँ पर क्या आ सकता है, ऐसा भी स्टूडेंट होंगे जो कि ये दोनों के बीच में कौन सा भी नहीं हो रहा होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट और खो खो, मतलब कितना बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और खो खो खेलते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है,
और मतलब कल आपको बताया था, और मतलब कौन सा और यहाँ पर होता है हमारा मैथ्स में, इंक्लूसिव और होता है, और हाउ मेनी प्ले ओनली क्रिकेट भी निकालना है, ओनली क्रिकेट निकालेंगे। तो उसके लिए देखो, सपोज यहाँ पर हम ऐसे ले रहे हैं, सपोज सेट ए में ले रहा हूँ क्या, सेट ए क्या ले रहा हूँ, जितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उसको मैं ए ले रहा हूँ, क्रिकेट को ए लिया, और बी किसको ले रहा हूँ, खो खो को बी ले रहा हूँ, बी को खो खो ले रहा हूँ, खो खो। ठीक है, अभी देखो उसको अगर मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा तो वेन डायग्राम में कुछ ऐसा दिखेगा, ये हो रहा है ए, ये हो रहा है बी, ठीक है ना। ठीक है, आज थोड़ा एडजस्ट कर लो, जो हो रहा है आज एडजस्ट कर लो, नहीं तो फिर काल भी फिर दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि हाँ यहाँ पर फंक्शन हो रहा है तो बाहर तो नहीं ये कर सकता हूँ, फिर और नॉइज आएगा। तो ए में देखो, मुझे बताओ ये जो एक्स्ट्रा क्लास में टोटल कितना बच्चे थे, क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है, क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है रे, 70। तो 70 स्टूडेंट है, लेकिन ये जो क्रिकेट और खो खो को मिलाओगे तो कितना हो रहा है टोटल, क्रिकेट और खो खो को मिलाओगे तो टोटल कितना हो रहा है, 97, जो कि 70 से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमारा तो मैक्सिमम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 70 होना चाहिए। ये हाँ 70। ये जो ज़्यादा क्यों हो रहा है मुझे बोल सकते हो, ज़्यादा क्यों हो रहा है? एक प्लेयर तो गेम खेलता होगा। नहीं, एक प्लेयर अगर दो, मतलब कॉमन को 2 बार काउंट कर रहे हैं। पहले जो माइनस कर रहे थे, क्यों माइनस कर रहे थे? क्योंकि कॉमन क्या हो रहा है, अरे कॉमन को 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना, ठीक है ना। तो ये जो डेटा को देख के मुझे बता सकते हो कॉमन कितना होगा, कितना स्टूडेंट क्रिकेट भी खेलते हैं, खो खो भी खेलते हैं? 27 जो एक्स्ट्रा हो रहा है। अरे टोटल देखो, और जो अभी हम बोले थे कि जो एक्स्ट्रा काउंट होता है वो क्या होता है हमारा कॉमन वाला। टोटल था 70, टोटल 70 था, टोटल कितना था, 70 था, लेकिन हमारा अभी टोटल क्या आ रहा है, अगर क्रिकेट और खो खो को मिला देंगे तो टोटल कितना हो रहा है, 45 प्लस 52 97 हो रहा है। और ये 97 क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉमन को 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो 97 में 70 माइनस कर दो तो कॉमन कितना हो गया, 27। समझ में आया कि नहीं, बोलो कॉमन 27 कैसे आया? जो दोनों को मिलाने पर जो एक्स्ट्रा हो जाता है, अगर आपको टोटल दिया है और दोनों को मिलाने पर जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो तुम्हारा कॉमन होता है। तो कॉमन कितना आ गया, 27, मतलब ये मैं इधर लिख दिया 27। अभी मुझे बताओ, टोटल खेल रहे हैं 45 क्रिकेट, टोटल 45 स्टूडेंट क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो जिसमें से कॉमन वाले हैं 27, तो ओनली ए में कितना आ जाएगा बोलो? ये टोटल ए वाला सर्कल को ऐड करेंगे तो 45 आना चाहिए। ये टोटल को ऐड करोगे 45 होगा, जिसमें से ऑलरेडी 47 तुम लिख चुके हो, तो ओनली क्रिकेट वाले कितना होंगे? वेरी गुड, 45 माइनस 27 कर लो तो 28 आ जाए। सॉरी 28 कैसे होगा, 18 होगा। हाँ 18। ऐसे मुझे खो खो वाले को बताओ, खो खो मतलब बी वाले को प्लस करोगे, खो खो वाले कितना है 52, तो उसमें से ऑलरेडी 27 दिया है, तो ओनली खो खो वाला कितना हो जाएगा? हाँ बोल। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि कितना बच्चे खो खो पसंद करते हैं, 52 स्टूडेंट्स। तो 52 स्टूडेंट अगर खो खो पसंद करते हैं, जिसमें बोथ वाला है 27, तो ओनली खो खो कितना हो जाएगा?
25। 25 कैसे आएगा? 52 माइनस 27, 52 माइनस 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो ओनली खो खो वाले हो गए 25। देखो अभी सारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं हमारा, कि टोटल कितने स्टूडेंट थे क्लास में? 70। देखो सारे को प्लस कर दो, 70 आ रहा है ना। 5 + 7 12, 12 + 8 20, तो 2 कैरी, फिर 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो टोटल 70 आ रहा है ना। तो अभी जो जो पूछ रहा है वो सारा बता सकते हो कि नहीं? हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट और खो खो? कितने बच्चे क्रिकेट और खो खो खेलना पसंद करते हैं? और मतलब क्या होगा? आइदर क्रिकेट खेलते हैं, नहीं तो क्या खेलते हैं? आइदर क्रिकेट खेलते हैं, नहीं तो खो खो खेलते हैं, नहीं तो दोनों खेलते हैं। तो कितना होगा? और देखो इसको अगर मैं 27। क्या हुआ? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी पूछ रहा है। ए यूनियन बी कितना आ जाएगा? 70। तो ये आ गया 70। फिर बोला है क्या? ओनली, और एक क्या पूछ रहा था? ओनली क्रिकेट। ओनली क्रिकेट वाले कितने हैं? 45। ओनली क्रिकेट रे 45 में तो बहुत, मतलब सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं। सिर्फ क्रिकेट कितना है? हाँ, कितना है? 18 ना। 18। समझ में आएगी नहीं अभी? हाँ। ओके देखो ये तो था पूरा शॉर्टकट से कर दिए। इसको अगर पूरा लिख के करेंगे सेट में, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखो। सर इसकी आँख। क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी देखो यहाँ पर अगर हम ये करेंगे तो इसको सेट में कैसे लिखेंगे? देखो सेट का लैंग्वेज को समझो। इसको कैसे लिखेंगे? पहले जो दिया है तुम्हारा, क्या दिया है? इन ए क्लास ऑफ 70। एक क्लास में 70 स्टूडेंट है और हर एक बच्चा कम से कम एक खेल को खेलना पसंद है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन भी दे दिया था 70 ये। और उसमें से क्रिकेट कितना खेलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, क्रिकेट कितने खेलते हैं? 45 ये आ गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना हो जाएगा? कितने बच्चे खो खो खेलते हैं? 52, तो ये 52 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमको फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा? क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला होगा। तो यहाँ पर सारा तो दिया है। ए यूनियन बी कितना दिया है? 70 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए 45 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 52 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? ये दोनों को प्लस करो, प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 4 + 5 97, और ये 70 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा -70, तो ये कितना हो गया? 27। तो 27 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों स्पोर्ट को खेलना पसंद करते हैं। अभी हमको बोला है ओनली क्रिकेट, मतलब ओनली ए चाहिए। तो ओनली ए हमको कैसे मिलेगा? ओनली ए कैसे मिलेगा रे? ना क्रिकेट में से जो कॉमन है वो हटा देंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो जाएगा?
45 माइनस A इंटरसेक्शन B 27, और माइनस करोगे तो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो जब एग्जाम में लिखोगे ऐसे लिख के करना है। वो चेक करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट भी बता दिया हूँ, कैसे डायरेक्ट उसको कर सकते हो। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं बताओ? क्लियर है? ओके। इसको देखो, ये वाला लेक्चर दोबारा थोड़ा रिपीट कर लेना है, देख लेना है। मैं जब डालूंगा ना दोबारा थोड़ा देख लेना है। ठीक है? ओके। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बताओ यहाँ पर। स्क्रीन नहीं दिख रही। वो बुक का पेज नंबर निकाल 16 निकालो। कौन से बुक का? पार्ट 1 का। सर मेरे पास नहीं है। तुझे स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? 16। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। अब तू इधर से लिख दे, बाद में तुझे भेज देता हूँ। पेज नंबर बता दो। 16 तो बोला। क्या? 16। निकाला है सर। हाँ, वो वाला पहला सेकंड क्वेश्चन करो। करो उसको। ठीक है, वो बाद में देख लोगे। इसको देखो, फिर से थोड़ा समझा दे रहा हूँ आपको। ये हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन में ना भरोगे किसको, जो कॉमन वाला है उसको पहले भरना है। ठीक है? तो कॉमन वाले को पहले भरेंगे। कॉमन क्या है हमारा? कॉमन कौन सा है? 20। तो 20 में पहले लिख दिया। अभी देखो टोटल टी में दिया है, टोटल टी में कितना दिया है? 80। तो अगर बोथ टी एंड कॉफी वाले 20 हो गया तो ओनली टी में कितना होगा, ताकि टी वाले सर्कल पूरा 80 आ जाएगा? 60 होगा। हाँ कि नहीं? अरे टोटल हमें टी वाले सर्कल में 80 चाहिए, तो 20 तुम पहले से भर दिए हो जो कि बोथ वाले हैं, तो ओनली टी वाले और 60 आ जाएगा ना, ताकि ये पूरा सर्कल में आ जाएगा कितना? 80। तो इसीलिए उधर ओनली टी में आ गया 60। उसके बाद कॉफी में टोटल दिया है 60, जिसमें से 20 हम ऑलरेडी भर चुके हैं, तो ओनली कॉफी कितना हो जाएगा? और 40 होगा। ठीक है? अभी हम देखो ये निकालेंगे कितने बच्चे हैं जो कि आइदर टी पसंद करते हैं और कॉफी पसंद करते हैं। ठीक है? वो क्या होगा ना, पूरा वाला हो जाएगा। पूरा ये पूरा हो जाएगा। तो उसमें पूरा वाले कितना आ रहे हैं? मतलब ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों में से किसी एक को तो पसंद ही कर रहे हैं। कोई एक पसंद कर रहा है, कोई दोनों पसंद कर रहे हैं। ठीक है?
तो अभी देखो तो कितने बच्चे हैं जो कि किसी भी को पसंद नहीं कर रहे। टोटल 120 स्टूडेंट है जिसमें से तो किसी एक ना एक को पसंद कर रहे हैं, तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि किसी को भी पसंद नहीं कर रहे, जो कि ये सर्कल के अंदर नहीं आएगा, वो बाहर में आएगा। क्लियर है ना सबको?